वर्धना फाउंडेशन इंदिरापुरम ने फेलिसिटेशन इवेंट 2023 आयोजित किया, जिसमें सोशल वर्क करने वाले बहुत से एनजीओ और लोगों को अपने संस्था का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर स्मृति शर्मा, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मकनपुर रही, जिन्होंने सभी आए हुए सम्मानित सोशल वर्कर और व्यक्तियों को सम्मान देकर उनका सम्मान किया। सर्वप्रथम वर्धना फाउंडेशन की फाउंडर मिसेज वंदना ने सभी आए हुए लोगों का इस आयोजन में स्वागत किया। उसके बाद मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र पहनकर का और अपने एनजीओ का प्रतीक देकर सम्मानित किया। इसके उपरांत सभी आए हुए सोशल वर्कर और एनजीओ को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित कराया और सभी ने ही अपने विषय में कुछ न कुछ बताया। इस आयोजन में केयर अकेडमी की तरफ से भी कुछ प्रतिभाशाली बच्चों ने भी भाग लिया, जिनको की अलग अलग कैटेगरी में वर्धना फाउंडेशन की तरफ से सम्मान दिया गया। यह आयोजन अपने आप में एक मिसाल पेश करता है कि समाज में कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया, जिससे वो और उन जैसे और लोग आगे आए और समाज के लिए अपनी सेवाएं दें। और समाज में वंचित लोगों को कुछ लोगों की ज़रूरत है, वह सामाजिक तौर पर आगे जाकर उनकी मदद करें और यह समाज निरंतर आगे बढ़ता रहे और ये देश एक संपन्न देश के रूप में उभर कर सामने आए। आओ मिलकर साथ चले और समाज में एक दूसरे का सम्मान करें। नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। फाउंडेशन ने एक छोटा सा फंक्शन आप सबके लिए रखा है, जिसमें कि हमारे बहुत प्यारे सदस्य जो कि समाज सेवक हैं, उनको हम लोग सम्मानित करना चाह रहे थे ताकि इस चीज़ में और बूस्ट मिले और अच्छे से सब लोग वर्क करें। तो उस चीज़ में सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी स्मृति शर्मा जी का, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और समाज में कोरोना काल में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सेवा करी है और आज एज ए चीफ गेस्ट हमने इनको इनवाइट किया है। तो थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आप सभी आयोजकों का मेरा बहुत सारा धन्यवाद और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत सारा अभिनंदन। और बहुत सारे लोगों से तो मैं परिचित हूँ। हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन के टाइम में बहुत सबका सहयोग से इस संकल्प को पूरा किया और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का हमारे पीएसटी मकनपुर को अवार्ड मिला। वैक्सीनेशन था अराउंड 30 लाख, मोर देन 20 लाख वैक्सीनेशन। आज भी हम लोग यहाँ पे हैं एज ए गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। तो जो भी आपके आसपास में ऐसे लोग मिले जिनको किसी भी मेडिकल एड की आवश्यकता हो, है ना, निःशुल्क हम सब देते हैं, चिकित्साएँ मेडिसिन भी सब उपलब्ध हैं। और बहुत सारी ऐसी आपके आसपास में महिलाएं होंगी जो एंटीनेटल चेकअप के लिए ज़रूरत है, डिलीवरी के लिए ज़रूरत है, बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरत है, तो उन सबको आप मेरे पास भेज सकते हैं। हमारे यहाँ सब निःशुल्क ट्रीटमेंट है और वहाँ पे मैं रोज़ाना उपस्थित रहती हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। तो आप लोग यहाँ पे कभी भी मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और मेरे बीच में यहाँ पे आज जो है हमारी बच्चियाँ भी आई हैं ग्रेस केयर अकेडमी से। जो बच्चे वहीं पे रहते हैं, ये सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी बेटियां हैं और ये जो बच्चे हैं वहीं पे पले हैं, बड़े हैं और आज उनमें से जो बच्चे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, वो चुनिंदा 8 बच्चे मेरे पास आए हैं और उनका भी बहुत स्वागत, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताती हूँ, बाहर झाड़ू लेके जो बेसिक ग्राउंड वर्क होता है वो इनका देखा गया और उस चीज़ के लिए आई रियली प्राउड कि हाँ, इन लोगों को सम्मानित करना चाहिए। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम। मेरा नाम सना है। तो हम लोग सफाई के बारे में सब लोग बात करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं। तो मैंने एक इनिशिएटिव ये लिया था कि लेट्स कम आउट वन डे, वन संडे या जो भी दिन होता है, 1 घंटा हम सब मिलकर अगर लगाते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो। मैं चर्चेज फाउंडेशन से, हम लोग इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ पे। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है पहले वो इन्वायरमेंट का है, उसके बाद था बाकी सेकंड है सारी का सारी, क्योंकि जब इन्वायरमेंट सही रहेगा तो बाकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी। हम लोगों का मुद्दा है मेन इन्वायरमेंट के ऊपर, हम बेसिकली काम करते हैं, अपना इंदिरापुरम में ही है हमारा। ये फाउंडेशन के चलाते हैं और इनके बेटे का नाम चर्चित जैन जी है, जो हमारे साथ इस समय इस दुनिया में नहीं है पर वो हमारे साथ है। और इनका नाम है नीरज जैन और इन्होंने जो अभी मुहिम जो बता रहे पर्यावरण को लेकर, इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि आप हमें अपने जो वेस्ट में कपड़े हैं, जैसे चादर हो गया, पर्दा हो गया, आप दीजिए। इन्होंने चाहा है कि इंदिरापुरम से शुरुआत करें कि नो प्लास्टिक,
प्लास्टिक फ्री जोन बनाना है इंदिरापुरम को, इसके लिए वो पुराने कपड़े ले रहे हैं और उसके बदले ये उनके थैले बना रहे हैं। उससे दो चीज़ें मिलेंगी, जो समाज में जो आर्थिक कमजोर लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे समाज से दूर होगी। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो है हरित के लिए काम कर रहे हैं कि कहीं भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड कोई पेड़ खराब हो रखा है, कहीं कोई टूट फूट गया है या कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये कहते हैं सरकार क्यों करेगी, हम अगर आप एक एक जना अपने घर के बाहर की सफाई करेगा तो वो अपने आप ही हो जाएगा। सरकार को देश का काम करने दो, इंटरनेशनल जाने दो, तभी देश का विकास हो पाएगा। तो ऐसे इनके विचारक है, तो इसीलिए हम लोग भी इनसे जुड़े हैं और हम चाहेंगे और लोग भी इनके साथ जुड़े और इनका मनोबल बढ़ाएं। वो चीज नहीं हो पाती। मीडिया की अहम भूमिका रही है कोविड में, क्योंकि अगर ये लोगों को घर से बाहर नहीं निकालते तो वैक्सीनेशन सफल नहीं होता। बिल्कुल। तो एक बार जोरदार ताली है। मेरा नाम मुकेश जौहरी और हमारा एक छोटा सा चैनल है SKK न्यूज़, सबकी खबर के नाम से। छोटा नहीं है, वो काफी फेमस चैनल है। अभी हमने एक अपना स्टूडियो भी बनाया है इंदिरापुरम में, सुपर टैग आइकॉन में, और मैं चाहता हूँ समाज की जो भी समस्या हो आप हमें कहेंगे तो हम वहाँ किसी भी समय है हम आने के लिए तैयार हैं। जैसे मैडम ने कहा, कोविड काल में कोई भी दिन ऐसा नहीं है हम घर पे रहे हों। तीनों वैक्सीनेशन लगी है हमें और सुबह निकलते थे, बस ये जरूर था घर आते थे सबसे पहले दरवाजा खुल जाता था, सीधे बाथरूम गए, कपड़े धोए और अपना किया। ऊपर वाले की रहमत से एक बार भी वैक्सीनेशन के बाद कुछ भी ऐसा नहीं हो कि कोविड हुआ। एक डर था और लोगों में ये था कि लोगों को डर था कि मेरा अपना कोई मेरे साथ नहीं है, इसलिए चाहे खाना पहुंचाना हो घर तक, वैक्सीनेशन करवाना हो, उसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग चले कि लोग घर से बाहर आए और लोगों को ये फील ना हो कि मैं अकेला हूँ। क्योंकि जिसके घर में भी हो रहा था तो वो आपस में डर रहे थे, बाप बेटे से डर रहा था, बहन भाई से डर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं हमने जागने की कोशिश की है कि किसी तरह। और एक सेंटर में तो मैडम का ऐसा हुआ है कि हमने एक दिन में 1000 से वैक्सीनेशन से ज्यादा करवाई है इंदिरापुरम बरातगढ़ में, अब एक खंड के पास। तो वो एक रिकॉर्ड रहा है और मैडम की पूरी टीम थक जाती थी वैक्सीनेशन करते करते, मुझे याद है उनके हाथ दर्द हो जाते थे और कहीं 700 लग रही है कि दिन में, कहीं 500 लग रही, शुरू का ये माहौल था और लोगों में एक भाग थी कि मेरे को पहले लगे, उसको भी मेंटेन करना और लोगों को घर तक राशन पहुंचाना। उसमें मैडम का जितना बड़ा सहयोग रहा है, शायद हम लोग तो बहुत छोटे पिक्चर उसमें हैं और सच में मैडम ने अपना घर द्वार छोड़ के जो है हर समय वैक्सीनेशन के लिए तैयार थी। कोई कहीं कहते मेडिकल कैंप लगना, आज के दिन भी है, पर्सनल मैं इनसे कहता हूँ, अभी भी इनके पास सब चीजें कहा मैडम ने, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो किसी टाइम भी चले जाए इनके घर पे, इनके क्लिनिक पे या इनके मेडिकल गवर्नमेंट ऑफिस में, मैडम कहीं मना नहीं है, रात दिन खड़ी रहती हैं। और ऐसे समाज में मैं तो कहूँ मैडम को एक बार क्या 10 बार इनको सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी विभूति को 10 बार मिलना चाहिए। और एक चीज हमारे महान है, ऐसे उसके साथ मुझे सम्मान मिल रहा है तो मैं अपने आप ही सम्मानित उनके साथ अगर मैं खड़ा हुआ। थैंक यू। मेरा नाम रचना साई है और मैंने सोचा नहीं था, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और सोचा नहीं था कि मैं इतने आगे बढ़ जाऊँगी और यहाँ एक मंच पे तक पहुँच जाऊँगी। मेरा NGO का नाम है दिशा विधि, जिसमें हम पुअर वुमेन के स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग वर्क करते हैं, उनको काम सिखाते हैं, उनको अगर नौकरी चाहिए तो उनको प्लेस आउट करवाते हैं। तो एडवोकेट तो मैं प्रॉपर हूँ नहीं, क्योंकि मैं बैठती नहीं हूँ उसमें, लेकिन हाँ क्योंकि जो महिलाएं होती हैं जो फीस नहीं दे सकती, हम बहुत सारे एडवोकेट से मिलकर उनका थोड़ा बहुत सोशल वर्क द्वारा हम उनका काम करा देते हैं। मैं यामी शिक्षा समिति से दीपमाला चौधरी। बेसिकली मेरी NGO जो है वो काम कर रहा था अलीगढ़ में। मेरा नाम सुमित, मैं सुमित रॉय हूँ और पिछले 17-18 साल से मैं NCR में हूँ और हम लोग 2003 में एक संस्था शुरू किया था। तो उसका कोई फोटोग्राफ नहीं है, everything is in my heart, in my brain and everything that I have achieved, it's only in me. So आप भी ये मौका आपके पास है, आप बच्चों के साथ टाइम बिता सकते हैं, you all are invited। और आपको मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप भी अपने आप को बहुत लकी महसूस करेंगे अगर आप वहाँ जाएंगे बच्चों के साथ। केवल एक अच्छे कर्म ही साथ जाने हैं एंड आई एम वेरी लकी कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है। इज इमोशन, तो हम उस इमोशन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी। बाकी आप लोग आके विजिट कीजिए और फील कीजिए, क्योंकि हमारी ये था कि जो गिफ्टिंग का एक पहले से जो ट्रेंडिंग चल रही थी उसको थोड़ा सा चेंज किया है।
तो बाकी आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू। और उनका शेव कर रहे होते हैं, मतलब आपने कितने सारे पिता के पुत्र हैं आप। चलिए कुछ बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। आप सब ये कह सकता हूँ कि जो बच्चे की परवरिश में माता पिता अपना जीवन लगा देते हैं और जब सेवा का मौका आता है तो बच्चे अपने कदम पीछे कर लेते हैं। ऐसे बुजुर्ग जब बच्चों के द्वारा ठुकराए जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों से अपने बच्चों की किसी प्रकार की बुराई न करके वो घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद वो रैन बसेरा, रेलवे स्टेशन और दूर बस्ती ऐसी जगह पे जाके वो अपना ठिकाना बना लेते हैं के लिए। तो वहाँ एक गांव है छोटा सा नलगढ़ा जो है, तो वहाँ हम रेंट की बिल्डिंग लेकर 8 कमरों की एक बिल्डिंग है। हम 2 लोग हैं, एक मैं, मेरा नाम अशोक कुमार और मेरी सहयोगी है दीक्षा जी। हम 2 लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं और आप जैसे लोगों की हेल्प से वर्तमान में 22 बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल करें। अब मैं इनवाइट करूंगी अपनी पहली बेटी को, ज्योति प्लीज। My name is Radha Dhimal and I am in 10th grade. चलो जितना बोलता। My name is Madhu. I am studying 11th standard and I came here in 2013 when I was 6 years. Very nice. Hello everyone, my name is Rajini और मैं 2011 में आई थी 8 साल की थी जब, और अभी मैं कॉलेज कर रही हूँ BA फर्स्ट ईयर। Good evening all, my name is Sharon and I'm doing my BA and I came to Graceland when I was 3 years old and Graceland has helped me very much in my studies and everything they have given me, and now I'm 23 years old and I'm very much thankful to Grace here and ma'am who has invited us to be like this. साल में आई थी 2012 में। अभी क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, क्या कर रहे हो? पढ़ाई। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम तनिष्का है, मैं क्लास 12 में पढ़ रही हूँ। मैं जब ग्रेसम में आई थी मैं 3.5 साल की थी और आज मैं 18 ईयर्स की हूँ और अभी मैं 12th कर रही हूँ, ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई कर रही हूँ और मतलब जो भी हूँ ग्रेसम से हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाई मिला, उधर इतना अच्छे केयर मिला, एकदम फैमिली जैसा रहता है, एकदम अपना फैमिली है। और मैं दिल से मैम को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो बहुत अच्छा आपका इस एरिया में आपने बुलाया, इसलिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले नमस्ते सबको, और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हम सबको बुलाया, सर को कि हमें इस लायक समझा। और मैं ग्रेसम में जब मैं 5 साल की थी तब आई थी 2008 15 जुलाई, और जब मैं बहुत छोटी थी मुझे समझ नहीं था और मुझे ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला उसके लिए धन्यवाद। और मैं पापा मम्मा और सर सारे स्टाफ सबको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अभी मैं 12th में हूँ, साइंस स्ट्रीम। हाय, मेरा नाम सुमन है। मैं ग्रेसम में तब आई थी जब मैं 8 इयर्स की थी और यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा पढ़ाई और जो कुछ चाहिए होता है मतलब सब कुछ अच्छे से मिला और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल एक फैमिली जैसी लगती है। और अभी मैं 12th क्लास में हूँ और मैंने भी PCB लिया है। एक गाना सबके लिए हो जाए। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो घर
लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल दुर्बल वो बीज जो पड़ा है, वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मेरे पास शब्द ही नहीं हो रहे हैं कि कैसे शब्दों में इन सब पूरी चीज़ों की श्रृंखलाओं को बांध सकूं। आज एक चीज़ तो पक्की है, यहाँ से जाने के बाद हमें ये लगेगा कि जो हम पिक्चर में देखते हैं ना, आमिर खान, सलमान खान, ये सब आज हमने अपने सामने कुछ सेलिब्रिटीज़ को देख लिया। तो मैं तो ये सोचूंगी कि मेरी आंखों के सामने जितने लोग बैठे हैं, जो मैडम हैं और आप सब लोग हैं, सभी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, और मैं सबको हेड्स ऑफ कहती हूँ। और बहुत खुशी हुई, इतना सब लोगों एक से एक बढ़ के इतने सुंदर सुंदर कार्य कर रहे हैं। और अब तो यही लगता है कि जैसे ही हमें भी फुर्सत मिले बच्चों से, तो हम भी अब आप सबके साथ और ज़्यादा जुड़े और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाएं। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र है, मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया, और ये भी जो मेरे बच्चे हैं, इतना सुंदर परिवार है, और आप सब यूं ही इकट्ठे मिलके हमारे साथ चले। मेरा आज यही मोटिव था कि मेरी मोतियों की माला बड़ी की जाए, और मेरे जितने भी आप सभी आपस में मिलें और हम समाज को एक अच्छा समाज बना सकें, समाज सेवियों को आगे बढ़ने का मौका मिले, और ऐसे ही हम लोग आगे जो है वो वर्क करें और सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि स्वच्छ भारत टीम जो कि चला रही है सना जी, और वहाँ पे हम लोग जो सोसाइटी है, जयपुरिया सोसाइटी, वहाँ पे भी हमने सर्व शिक्षा अभियान के लिए कहा हुआ है। और एंजल जुपिटर सोसाइटी में हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है, और अब जो है जयपुरिया सनराइज में कर रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हर सोसाइटी में हम लोग जो है सर्व शिक्षा अभियान को भी प्रारंभ करें, और यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा ना हो या ऐसी नारी ना हो जो शिक्षा से वंचित हो। यही हमारा मोटिव है, और यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।